आइए हम जानते हैं कि एसआईआर का फॉर्म कैसे फिलअप करें। वर्तमान में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कई राज्यों में एसआईआर का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। तो यह फार्म जो है बीएलओ के द्वारा यह फार्म आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रंगीन फ़ोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज़। इसके बाद इसमें 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ए मान लेते हैं, दूसरा कॉलम ए है। तो इसमें पहले वाले कॉलम में जो 41 साल प्लस है, 41 ईयर्स प्लस है, वह अपनी डिटेल भरेगा। और जो 41 ईयर्स के बिलो है, नीचे है, वह इस वाले कॉलम में अपने पेरेंट्स की डिटेल भरेगा। माता या पिता के दोनों में से किसी एक की डिटेल इस वाले कॉलम में भरेगा। और जो 41 ईयर प्लस है, उसका 2002 में वोट बन चुका है, वह इस वाले कॉलम में अपनी डिटेल भरेगा। तो सबसे पहले यदि इपिक नंबर उपलब्ध हो तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम में इपिक नंबर भरना है। निर्वाचक का नाम डालना है उसमें। संबंधी का नाम, यदि आप संबंधी का नाम अगर वह स्वयं है तो सेल्फ लिखेगा। और ज़िला जो है, जिस ज़िले में उसका वोट है उसको लिखेगा। जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का फरीदाबाद ज़िला है तो फरीदाबाद लिखेगा। और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे बड़खल है या फरीदाबाद है, जो भी निर्वाचन क्षेत्र का नाम है उसको इसमें लिखेगा। और यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे वर्तमान का लिख देते हैं, तो वर्तमान का नहीं लिखना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये प्रेजेंट का नहीं लिखना आपका। 2002 का जो डिटेल्स में है उसी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को, उसी भाग संख्या को और उसी क्रम संख्या को लिखना है, जो 41 साल प्लस से 41 ईयर प्लस है, जिसका वोट जो है 2002 में बन चुका है। अब ये सेकंड वाला जो कॉलम है इधर वाला, इसमें जो 41 साल के नीचे है, 41 ईयर के नीचे है, वह अपने पेरेंट्स का, संबंधी का नाम इसमें डालेगा और उसका इपिक नंबर डालेगा और संबंध डालेगा, ज़िला का नाम डालेगा, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये 2002 वाली डिटेल का ही डालना, चूँकि यहाँ तक एक कॉलम अलग है। लोग इसमें गलती करते हैं कि यहाँ प्रेजेंट वाली डिटेल भर देते हैं। प्रेजेंट वाली डिटेल नहीं भरने, प्रेजेंट वाली डिटेल तो यहाँ पे ऊपर दी ही होती है, तो उसको नहीं भरना है। आपका मुख्य ये एसआईआर का उद्देश्य है कि 2002 से के डिटेल से मिलान करना और कौन वोटर नए जुड़ रहे हैं, कौन वोटर डबल हैं, किनका वोट कटना चाहिए, किनको जो है जो डबल होने के कारण, या कोई लोग जो शिफ्ट हो गए हैं उनका जहाँ पे शिफ्ट हुए वहाँ पे नया वोट बने, और जहाँ से शिफ्ट हुए हैं वहाँ से वोट कट जाए ताकि अधिक संख्या न रह जाए। और अब ये जो नीचे वाला, ये जो तीसरा कॉलम है, ये पहला हो गया 41 साल प्लस वालों के लिए, दूसरा है 41 साल के नीचे वालों के लिए, तीसरा कॉलम है सबके लिए। यहाँ पे प्रेजेंट की डिटेल भरनी है, इस वाले कॉलम में प्रेजेंट की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे आपका वोटर की जन्म तिथि हो गई, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरेंगे। उसके बाद यहाँ वोटर आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर भरेंगे। यहाँ वोटर का मोबाइल नंबर, यहाँ पिता का नाम, यहाँ पिता का इपिक नंबर, माँ का नाम, माँ का इपिक नंबर, और यहाँ पे वोटर या पति पत्नी का नाम भरें, यहाँ वोटर की पत्नी का नंबर भरें। नंबर भरने के बाद, ये सब काम कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर जिसका है वह अथवा उस परिवार का गार्जियन यहाँ पे हस्ताक्षर करके और डेट की तारीखदार साइन और डेट डाल करके अपने बीएलओ के पास जमा करा करके, चाहे तो यहाँ पे बीएलओ जब अपनी साइन करेगा तो बीएलओ की साइन का जो है इसके साथ अगर रिसीविंग देता है तो ठीक, नहीं तो एक फ़ोटो खींच करके उसको अपने पास सेव रख सकते हैं, ताकि यह आपको ज्ञात हो कभी अगर वोट कटता है तो ऐसे वोट कटने के बाद भी फिर बन जाएगा आपका, जब अगर कट जाता मान लो किसी कारणों से। और इसमें एक और सबसे अच्छा उपाय है, एक आइडिया है कि इसको आप, इस फार्म को बीएलओ से ना प्राप्त हो या ना मिले या ना उपलब्ध हो पाए तो इस फार्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा कर के इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो यह सही तरीका हुआ एसआईआर फार्म को भरने की। कई लोग एसआईआर फार्म गलत भर करके ले आते हैं, जो वहाँ पे फिर आपको कटिंग करनी पड़ती है, वाइटनर लगाना पड़ता है। तो आप इस तरह से अगर ये फार्म भरेंगे तो आपका फार्म पूरी तरह से सही होगा और शुद्ध होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।